नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर जो है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं और इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं साथियों, इस वजह से ये चैप्टर जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन बनता है साथियों इस चैप्टर से, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है। तो सबसे पहले तो ये पता चला आपको ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है कौन सी ग्रंथि इसका स्रावण करती है, पीयूष ग्रंथि। और ये कौन सा हार्मोन है, दुग्ध निष्कासन, ठीक है, यानी कि दूध जो है निकालने में ये मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन का काम है और यहाँ पर भी, ठीक है। इसको कौन सी ग्रंथि निकालती है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट है साथियों, मानव शरीर में परावटु ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। तो थायरॉक्सिन में। अगला है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय से इसका सिक्रेशन होता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत यानी कि लीवर में, तथा पित्त का संचय जो है पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसको स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन जो है उत्तेजित करता है। तो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, वो TSH, क्या बोलते हैं इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, एड्रेनलिन को। इसको क्या बोलते हैं, लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई। इसको 3F भी बोलते हैं साथियों, यानी कि एक F से तो हो गया फाइट एंड फ्लाई और तीसरा जो F होता है फियर, डर, फिर लड़ो और उड़ो, यानी कि 3F इसका मतलब हो गया। एक F से फियर हो गया, दूसरे से फाइट और तीसरे से फ्लाई, इस वजह से इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। तो कौन सा है, एड्रेनलिन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो साथियों ज़्यादातर हम लोग सेल्सियस में तापमान को जानते हैं, तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और वहीं फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। कहाँ पे, यकृत यानी कि लीवर में। साथियों लीवर जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। शरीर के अंदर की बात करें तब, अगर शरीर की सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन यानी कि डक्टलेस होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है कैसी हैं, डक्टलेस हैं। नेक्स्ट है, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि सरकार ने बैन कर रखा है। अगला है, मनुष्य में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तब जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। अगला है अग्नाशय, इसको पैनक्रियाटिक ग्रंथि भी बोलते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो सिक्रेटिन।
नेक्स्ट साथियों जो फैक्ट है, यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों सबसे छोटी की अगर बात करें तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अगला है, हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्यात्मक रोग, फंक्शनल डिजीज। अब साथियों चलते हैं मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। ठीक है, उनकी भूमिका, इधर हार्मोन लिखे हैं और इधर शरीर में होने वाली भूमिका। देखिए, सोमेटोस्टेटिन, क्या पढ़ेंगे इसको? सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन है और इसकी क्या भूमिका होती है? वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना। अगला है ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है ये, और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है। दूसरा हार्मोन देखते हैं, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन साथियों, यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। जो हम सोते हैं और जागते हैं, अपने आप हमको नींद आ जाती है समय पे, तो इस वाले चक्र को मेलाटोनिन हार्मोन जो है नियंत्रित करता है। अगला है एड्रेनेलिन यानी कि एपिनेफ्रिन, हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। अगला पॉइंट है, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। अगला है एस्ट्रोजन, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों को वृद्धि व विकास में सहायता करता है ये। अगला पॉइंट है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायता करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। अगला हार्मोन है साथियों टेस्टोस्टेरोन, पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में सहायता करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होना, पेशियों के विकास में भी सहायता करता है। तो तीनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, रेनिन क्या काम होता है इसका? एल्डोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है, यानी कि एंजियोटेंसिनोजन को किस में तोड़ता है? एंजीटेंसिन में, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है वैसोप्रोसिन हार्मोन, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से डायूरेसिस। ठीक है, वैसोप्रोसिन। साथियों ये जो हार्मोन होता है मूत्र को नियंत्रण करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन। अगला है क्वेश्चन, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों। पैराटाइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है अंतःस्रावी भी कहते हैं इसको, और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। साथियों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं, जैसे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी, और एसएससी का एग्ज़ाम है साथियों, और वर्ग थ्री का एग्ज़ाम, जहाँ पे साइंस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखें, और बहुत सारी वीडियो जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो उसको ज़रूर देखें, निश्चित ही आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन वर्णक होता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर यानी कि जो
त्वचा का रंग है कैसा हो जाता है, ब्लैक। ब्लैक जब मेलानिन वर्णक ज़्यादा बनता है तो त्वचा का रंग ब्लैक हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, तो ये थायराइड ग्रंथि। क्या किसमें सहायता करती है, टेम्परेचर में। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये साथियों देखो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है साथियों ग्रंथि यानी कि ग्लैंड, और इधर कौन है, हार्मोन। अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, पीयूष से थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क किससे, कार्टिसोल। वृक्क से विटामिन डी। अगला क्वेश्चन बनता है साथियों, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है, तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है, तो जस्ता मौजूद होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो परावटु। नेक्स्ट है, हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। ये फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है, तो क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखिए साथियों, प्रमुख ग्रंथियां हैं और उनके कार्य देखते हैं इनको वन बाय वन। हार्ड्रेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। ठीक है, यूटिकुलर ग्रंथियां यानी कि यूट्रिकुलर ग्लैंड कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं ये। अगला है आंत की ग्रंथियां यानी कि आंत इंटेस्टाइन ग्लैंड, कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। अगला देखते हैं, श्लेष्म ग्रंथियां यानी कि म्यूकस ग्लैंड जो है मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करता है। अगला है ब्रूनर्स ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। किसका, संरक्षक अम्ल का यानी कि प्रति अम्ल का। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथियां, तो स्तनियों तथा केचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों। अगर पूछ देता है प्रोस्टेट ग्रंथियां किस में सहायता करती हैं, तो स्तनी और केचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो काउपर ग्रंथियां क्या होती हैं, स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। अगला वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटी हेलमंथी प्राणियों के जनन अंगों में पाई जाती हैं। अगला है फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वसा ग्रंथियां फैट ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है श्वेत ग्रंथियां, ये इनको याद रखना है, श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां हैं ये। ठीक, अगला है स्वयंरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। नेक्स्ट है स्तन ग्रंथियां मैमरी ग्लैंड्स स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। ठीक है, अगला है सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कड़ गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। अगला है लेक्राइमल ग्रंथियां, ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट डीप ग्रंथियां संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस यानी कि श्लेष्मा स्रावित करती हैं। अगला टॉपिक देखते हैं साथियों तंत्रिका तंत्र से, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नर्वस सिस्टम से। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरक कौशल
यानी कि मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग से, ठीक है, फ्रंटल लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? रेम्बोन सिफेलॉन, ठीक है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस यानी कि अनिद्रा भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतरालिक केंद्रक। नेक्स्ट है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 kg। अगला है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं यानी कि क्रेनियल नर्वस की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगला है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं यानी कि स्पाइनल नर्वस की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगला है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथियों, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो हमारे मस्तिष्क को। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग यानी कि इम्पल्स भेजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नली की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे शरीर में समन्वय बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है, रोक देना चाहिए, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित है। क्या होता है इसमें? भोजन करना यानी कि जब मनुष्य ये नहीं पता कर पाता है भोजन खाना कब रोक देना चाहिए, तो समझो वह बुलिमिया रोग से प्रभावित है। अगला है, जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये हाइपोथैलेमस में, ठीक है। अगला है, एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित है? तो पीनियल ग्रंथि एवं हैवेन्यूला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो हमारा मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? तो सोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। कौन कौन से? सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? यानी कि जो न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग होता है क्या कहते हैं उसको? एक्सॉन कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। अगला है, तंत्रिकाक्ष जो हैं के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। किसका? मेलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क में। अगला है, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। अगला है, सिटी स्कैन का जो उपकरण है किसमें उपयोग होता है इसका? शरीर में असमानता के लिए शरीर में असमानता के लिए किसका यूज होता है? सिटी स्कैन का। अगला है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका यूज किसमें होता है? हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। अगला है, एनालाइजर, जैव रासायनिक तत्वों की जांच में इसका यूज होता है। और पेसमेकर, हृदय की गति नियंत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर का, ठीक है। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है, साइनेप्स। तो ये थे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आज इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथियों, ये एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। किसकी? एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी से जो डाटा है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एनसीईआरटी जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। इन सब क्वेश्चंस को रट्टा मार लेना है साथियों, समझ के बार बार रिवीजन करना है। तो आशा करते हैं आप लोग को क्लास जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखें और अपनों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।